फाइनली 41 साल बाद भारत ने हॉकी में मेडल जीता है। 41 साल के बाद भारत को ब्रॉन्ज मेडल मिला है। लेकिन एक समय ऐसा था जब भारत लगातार हॉकी में गोल्ड जीतता था। भारत को हराना लगभग नामुमकिन था। और उसके बाद एक समय ऐसा भी आ गया था जब भारत रैंकिंग्स में बहुत नीचे आ गया था और ओलंपिक्स में जीतना तो दूर, क्वालिफाई भी नहीं कर पा रहे थे। वहाँ से कैसे कुछ लोगों की कोशिशों की वजह से भारत फिर से आगे आया और आखिरकार कैसे भारत ने ये ब्रॉन्ज मेडल जीता, इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। 1928 में भारत पहली बार हॉकी में ओलंपिक्स में गया था। तब भारत ब्रिटेन के अंडर था। 1928 से 1956 तक लगातार सीधा 6 गोल्ड मेडल भारत ने जीते थे। इस रिकॉर्ड की बराबरी भी आज तक कोई नहीं कर पाया है। जब ओलंपिक्स में कहीं कोई मेडल भारत का नहीं आता था, तब हॉकी में भारत का गोल्ड आता था। 1980 तक भारत ने हॉकी में 8 गोल्ड, 1 सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज जीते थे। भारत टॉप रैंकिंग्स में ही रहता था और 1928 से 1960 तक भारत एक सिंगल मैच भी ओलंपिक्स में नहीं हारा था। लेकिन 1960 के फाइनल में भारत पाकिस्तान से 1-0 से हार गया था और भारत को लगातार 7वां गोल्ड रह गया था। तो आखिर कैसे इतनी गोल्डन टीम 1980 के बाद से ख़त्म सी हो गई? क्यों 1980 के बाद से एक भी मेडल भारत हॉकी में नहीं जीत पाया? तो 1976 में घास की जगह हॉकी टर्फ पर खेले जाने लगी और भारत में टर्फ ग्राउंड्स नहीं थे और सरकार करोड़ों रुपए ग्राउंड पर खर्च करने के लिए तैयार नहीं थी। तो हमारे प्लेयर्स प्रैक्टिस घास पर करते थे लेकिन ओलंपिक्स पर खेलते थे टर्फ पर। इसकी वजह से इंडिया की परफॉर्मेंस खराब हो गई। लेकिन क्या सिर्फ यही एक रीज़न था? जी नहीं, इसके पीछे काफ़ी सारे रीजंस थे। 1960 के बाद से पॉलिटिक्स और ग्रुपिज्म हॉकी में बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी थी। इंडियन हॉकी फेडरेशन जो कि हॉकी को मैनेज करती थी, उसमें भ्रष्टाचार बढ़ने लगा था। डिजर्विंग प्लेयर्स की जगह ग्रुपिज्म और पॉलिटिक्स से आए हुए प्लेयर्स को टीम में खिलाया जाता था। फेडरेशन के प्रेसिडेंट ने 1975 में इस पॉलिटिक्स को देखते हुए रिज़ाइन भी कर दिया था। इतना ज़्यादा भेदभाव हॉकी के साथ हो रहा था कि कार्बन फाइबर वाली हॉकी स्टिक तक प्लेयर्स को मिलने में 10 साल से ज़्यादा लग गए थे। प्लेयर्स को टाइम पर सैलरी नहीं दी जाती थी और दी जाती थी तो बहुत कम दी जाती थी। इतना बुरा समय आ गया था कि भारत 2008 में ओलंपिक्स में क्वालिफाई तक नहीं कर पाया था और रैंकिंग्स 12 नंबर तक गिर गई थी। उसके कुछ हफ्ते बाद ही हॉकी फेडरेशन में करप्शन का स्टिंग ऑपरेशन सामने आया। पैसे देकर सिलेक्शन करने का सच सामने आ गया और फेडरेशन को ख़त्म कर दिया गया और 2010 में हॉकी इंडिया को हॉकी मैनेज करने के लिए बना दिया गया। उसके बाद से भारत की स्थिति थोड़ी सुधरी ज़रूर थी, लेकिन कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पा रहे थे। लेकिन 2014 में दिलीप तुर्की, जो कि पहले इंडियन हॉकी टीम के कैप्टन रह चुके थे, उन्होंने ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक का ध्यान हॉकी की तरफ लाया और ओडिशा ने आगे आकर हॉकी को वापस लाने की कोशिशें शुरू कर दी। काफ़ी सारे टूर्नामेंट्स ऑर्गेनाइज करने शुरू कर दिए। यहाँ तक कि 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भी ओडिशा ने ही होस्ट किया और तो और 2013 का हॉकी वर्ल्ड कप भी ओडिशा ही होस्ट करेगा। और 2018 में ही ओडिशा ने इंडियन हॉकी टीम को स्पॉन्सर कर दिया और जिस चीज़ की भारतीय हॉकी को सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी, फंड्स की, पैसे की, वो नवीन पटनायक की सरकार ने दिए और वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज़ भारतीय प्लेयर्स को मिली और फाइनली उन्होंने 41 साल बाद ओलंपिक्स में भारत को मेडल जितवाया। आपका इस पर क्या ओपिनियन है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।